द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के पवित्र समय के लिए, और परमेश्वर की महिमा करते हैं कि उनने हम सबको संभाल कर रखा है। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं, जो पवित्र बाइबल में से हमें मीका की पुस्तक उसका हम 7 अध्याय उसकी 8 आयत को देखेंगे। हे मेरी बैरन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि मैं ज्यों ही गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और जो मीका है वह क्या कह रहा है कि मैं ज्यों ही मैं गिरूंगा, मैं परमेश्वर मुझे खड़ा करेगा। आज अगर मैं गिरा हुआ हूँ, आज अगर मैं हार चुका हूँ अपने परिवार में, उनकी परवरिश करने में, अपने काम में, अपने हर एक फील्ड में अगर मैं असफलता की ओर जा रहा हूँ, तो हे मेरी बैरन, वचन में लिखा हुआ, हे मेरी बैरन, तू मुझ पर क्या कर, आनंद मत हो, तू मुझ पर खुशी मत मना। तू मुझे देखकर, मुझे गिरा हुआ देखकर, तू मुझे मेरे काम को, जो मैं आज असफल हूँ अपने काम में, उसे देखकर तू क्या कर, आनंदित मत हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे फिर से खड़ा करेगा। क्योंकि वचन में लिखा है, जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। परमेश्वर कहता है, वचन में लिखा हुआ परमेश्वर कहता है कि जो ही एक मनुष्य, एक धर्मी जब वो गिर जाता है अपने काम में, अपनी प्रभु में, जब वो प्रभु में बढ़ता है, तो वो किसी ना किसी के कारण, उसका बीमारी, उसकी लाचारी उसे गिरा देती है, तो परमेश्वर कहता है मैं उसे उठाकर खड़ा भी कर सकता हूँ। इसलिए मीका कहता है, हे मेरी बैरन, तू मुझ पर क्या कर, आनंदित मत हो। मेरी असफलता को देखकर, मुझे गिरा हुआ देखकर आनंदित मत हो, तू खुशी मत मना, क्योंकि मेरा यहोवा परमेश्वर मुझे क्या करेगा, खड़ा करेगा। इन असफलताओं से, इन बुरे समय से, बुरी परिस्थिति से मुझे फिर से वो बाहर निकालेगा और मुझे खड़ा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे ही मैं गिरूंगा वैसे ही मेरा यहोवा परमेश्वर मुझे फिर से खड़ा करेगा। बाइबल कहती है, अगर धर्मी अगर गिर जाए, अगर धर्मी 7 बार गिरेगा, तो परमेश्वर उसे क्या करेगा, फिर से खड़ा करेगा और उसे आशीष देगा। क्योंकि वचन में लिखा कि आप वो धर्मी हैं जिसे परमेश्वर खड़ा करना जानता है, जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, जिसने परमेश्वर पर विश्वास रखा है। परमेश्वर कहता है, मैं उसको फिर से खड़ा करूंगा, उठा दूंगा मैं उसको फिर से। क्योंकि आगे वचन में लिखा हुआ है, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा तो ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। यदि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा, ज्योति का काम करेगा, आपको ऊपर उठाएगा और आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम आज अंधकार में पड़ गए हैं, अंधकार में पड़कर हम अपने आप, हम गिर चुके हैं अंधकार में, अगर हम तौबा करेंगे, फिर से परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे और परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए ज्योति का काम करेगा, हमारे लिए उजाले का काम करेगा, वह हमारे मार्ग को तैयार करेगा। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए क्या है, दीपक है, मेरे मार्गों के लिए वो क्या है, उजाला है। इसलिए वचन में कहता है, अगर धर्मी गिर जाता है तो परमेश्वर उन्हें 7 बार खड़ा करता है। अगर वो गिरेगा तो परमेश्वर उन्हें खड़ा भी करेगा, उन्हें सफलता की ओर लेकर जाएगा। लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जैसा कि मूसा जब परमेश्वर के साथ वो पहाड़ पर गया, परमेश्वर जब वो बातचीत करता था, तब वो पहाड़ पर परमेश्वर से बातचीत करने गया, तो मूसा ने क्या किया, जो उसका भाई हारून था, उसे क्या किया, उसने इस्राएलियों की जिम्मेवारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे हारून को देकर गया। जब मूसा वहां पर परमेश्वर से बातचीत करने गया, तो जो इस्राएली लोग थे, उसने क्या किया, जो हारून था उस पर दबाव डाला कि तू क्या कर, हमारे लिए एक मूर्त को तैयार कर, हमारे लिए एक बछड़ा बना, हमारे लिए एक देवता बना, जिसकी हम पूजा करें, जिसे हम कह सकें कि उसने हमें क्या किया है, छुड़ाया है। उसने क्या किया, जो इस्राएली लोग थे उन्होंने हारून पर इतना दबाव डाला
कि वो हारून को उनकी बात माननी पड़ी। और वह उनके लिए उसने क्या किया, जो भी उनके पास था, सोना था, गोल्ड था, उन्हें इकट्ठा किया और उसका उन्हें एक बछड़ा बना दिया, जिससे वो इसराइली लोग थे उनकी पूजा करने लग गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हारून मूसा और परमेश्वर के की नज़र में क्या था, गिर गया था। और जो मूसा था जो हारून था, वह परमेश्वर की नज़र में और मूसा की नज़र में गिर गया था। और परमेश्वर ने उनको, जो इसराइली लोग थे, उनको दंड भी दिया, क्योंकि जब हारून असफल हो गया इसराइली लोगों को संभालने के लिए, इसराइली लोगों को परमेश्वर की तरफ ले जाने के लिए, उनको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालना करने के लिए, जब हारून असफल हो गया तो वह मूसा और परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो गया, गिर गया, उनकी दृष्टि में असफल हो गया। तो इसका दंड पूरे इसराइल को मिला, परमेश्वर ने इसका दंड पूरे इसराइल को दिया। लेकिन उसके बाद में परमेश्वर ने हारून को उठाया भी था, परमेश्वर ने उसके जाचक से महाजाचक बना दिया था, उनकी संतान को भी परमेश्वर ने ब्लेस किया था, उसके घराने को उनको अभिषिक्त किया था। परमेश्वर ने फिर से उन्हें उठाकर खड़ा किया और उन्हें जाचक से महाजाचकों ने नियुक्त किया। परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, क्योंकि वह धर्मी इंसान था, वह परमेश्वर के पर भरोसा रखने वाला, परमेश्वर के साथ चलने वाला था। लेकिन कुछ समय के लिए वह भी इसराइलियों के दबाव में आ गया था और उसने क्या किया था, मूर्त बना दी थी, और वह उससे पाप हो गया था, और जिसके कारण परमेश्वर और मूसा की नज़र में वो असफल हो गया था। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर धर्मी 7 बार गिर जाए, फिर से परमेश्वर उन्हें खड़ा करेगा, उनकी लाइफ को बदलेगा। अगर आज हम असफलता की ओर जा रहे हैं तो परमेश्वर हमें सफलता की ओर लेकर जाएगा, हमारे लिए वो काम करेगा, ज्योति में होकर हमारे लिए वो काम करेगा। लेकिन हमें परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखना है, परमेश्वर पर हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर तू ही हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा, इन असफलताओं से बाहर निकालेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, जब जब तुम मेरी ओर बढ़ोगे तब तब मैं तुझे ब्लेस करता जाऊंगा, मैं तुझे अभिषेक करूंगा, मैं तुझ पर आशीष दूंगा, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा। परमेश्वर कहता है, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें संभाल कर रखूंगा, जैसा कि परमेश्वर ने हारून को उठाया फिर से और उन्हें ब्लेस किया। आज हमें परमेश्वर की तरफ बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे ज्योति की में से होकर काम करेगा। आज अगर हम गिर चुके हैं तो परमेश्वर हमें फिर से खड़ा करेगा। हमें तौबा करनी है, हमें हर एक पाप को छोड़कर परमेश्वर की तरफ अपने कदम को बढ़ाना है, क्योंकि वचन कहता है, अगर तू मेरी तरफ 1 कदम आता है तो मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है, अगर तू मेरी तरफ आता है तो मैं तुझको आशीष दूंगा, फिर से मैं तुझे ब्लेस करूंगा और पापों से मैं तुझे आज़ाद करूंगा। इसलिए आज हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और परमेश्वर की तरफ बढ़ना है, परमेश्वर हमें ब्लेस करेंगे। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी जिंदा और चाली खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपकी महिमा करते हैं मेरे खुदा। आपका वचन कहता है सचमुच मेरे खुदावन परमेश्वर कि मैं तुझे अंधकार में से बाहर निकालूंगा और मैं ज्योति की नाई तुम्हारे बीच में कार्य करूंगा। मेरे खुदा परमेश्वर, सचमुच मेरे खुदावन परमेश्वर, जितने भी जन इस वचन को सुन रहे मेरे खुदा, उन्हें ब्लेस कीजिए और आशीष दीजिए प्रभु जी। आज अगर परमेश्वर जी गिर चुके मेरे खुदावन, असफल है मेरे खुदावन प्रभु जी, इन्हें प्रभु फिर से खड़ा कीजिए मेरे खुदावन प्रभु जी। परमेश्वर आप इनकी लाइफ में कार्य कीजिए मेरे खुदा, इन्हें ब्लेस कीजिए, सफलता की ओर लेके जाए मेरे खुदावन परमेश्वर। जब अपने पापों से, गुनाहों से तौबा करें मेरे खुदा। आज मेरे खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनते और कबूल करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर। जितने भी जन अंधकार में पड़े हुए मेरे खुदा, उन्हें अंधकार से बाहर निकालिए प्रभु जी, उनके हृदयों को चेंज कीजिए मेरे खुदावन परमेश्वर। उनको मेरे खुदावन, उनकी लाइफ में मेरे खुदावन प्रभु आपका उजाला हो मेरे खुदावन परमेश्वर, आपका सामर्थ्य हाथ उनकी लाइफ में हो मेरे खुदावन परमेश्वर। आपके पवित्र वचन की लाइफ में कार्य करे मेरे खुदावन प्रभु जी। हर गंदगी से, हर नशे से, हर बुराई से इन्हें छुटकारा दीजिए मेरे खुदा। हर बीमारी से, लाचारी से, हर तंगी से, हर मुसीबत से इन्हें छुटकारा दीजिए मेरे खुदावन परमेश्वर।
इन्हें आशीष दीजिए मेरे खुदावन। अगर मेरे पिता परमेश्वर जो पापों में पड़े हुए मेरे खुदा, इन्हें फिर से मेरे उन पापों से बाहर निकालो मेरे खुदावन प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है धर्मी अगर 7 बार भी गिर जाएगा, मैं यहोवा परमेश्वर ने उठाकर फिर से खड़ा करूंगा मेरे खुदा। आप इन्हें खड़ा कीजिए मेरे खुदावन प्रभु जी, आप इन्हें ब्लेस कीजिए मेरे खुदावन परमेश्वर, ताकि प्रभु आपकी महिमा कर सके मेरे खुदावन परमेश्वर। अंधकार की ताकत इन्हें छूने ना पाए मेरे खुदा, आपका सामर्थ्य इन लोगों पर हो मेरे खुदा। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है प्रभु जी। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।